हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। कैसे हो भाई सब? चलो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आर के एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम पहुंच गए हैं क्लास 9 के ही चैप्टर 5 के पार्ट 2 में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सेल किसे कहते हैं, सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्यों कहते हैं, और कुछ डिस्कवरीज के रिगार्डिंग फैक्ट्स डिस्कशन की थी हम लोगों ने। आज डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा टाइप ऑफ सेल के बारे में। अगर सेल के टाइप की हम लोग बात करें तो सेल दो टाइप का होता है। एक ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे। एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा जो होता है वो यूकैरियोटिक है। ये स्ट्रक्चर बेसिस की बात हो रही है। और स्ट्रक्चर बेसिस कहने का मतलब कि सेल के अंदर कंप्लीट सारे ऑर्गेनल है या नहीं है, सेल के अंदर सारे पार्ट्स कंप्लीट हैं कि नहीं है, सारा स्ट्रक्चर सिमिलर है कि नहीं, इस बेसिस पे उसको हम लोग बांट रहे हैं। तो एक होता है प्रोकैरियोटिक, होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का मतलब होता है इनकम्प्लीट। इसका मतलब होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं ना वो प्रिमिटिव होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, एंशिएंट होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो मॉडर्न उनको माना जाता है, यानी कि ये कंप्लीट होते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ वैसे सारे सेल्स जिनमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी, जो कंप्लीट नहीं होंगे, उनको प्रोकैरियोटिक माना जाएगा। और जिनमें कुछ कमियां कोई भी कमी नहीं होगी उनको यूकैरियोटिक हो जाएगी। कमी रह जाएगी प्रोकैरियोटिक, नहीं रहेगी यूकैरियोटिक। इसलिए ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसको कंप्लीट माने, याद रखने के लिए ऐसा कहते हैं। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। एक बात और, अगर प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल्स की बात करें, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं कुछ, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं पाए जाते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर मेन ऑर्गन है, हेड है, उसको सराउंड करने वाला मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है इनमें, जबकि इनमें पाया जाता है। ऐसे भी और बहुत सारे हैं मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स जो इसमें नहीं होते और इसमें यूकैरियोटिक में होते हैं। यूकैरियोटिक एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, फंजाई एक्सेट्रा। एक बात और, प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि प्लांट्स आर यूकैरियोट्स, दे हैव यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब हुआ कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो चलिए पहला पॉइंट, इसका नोट्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे बस हम डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग कहते हैं कि दीज आर प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक दीज आर मॉडर्न। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। इसका मतलब 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है, यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। जो यूकैरियोटिक सेल है इनका साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर तक का होता है। दो डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस कि दीज आर प्रिमिटिव, दीज आर एंशिएंट, और दीज आर प्रिमिटिव, दीज आर एंशिएंट। और यूकैरियोटिक का हो गया कि दीज आर मॉडर्न। प्रोकैरियोटिक का हो गया दीज आर इनकम्प्लीट, यूकैरियोटिक का हो गया दीज आर कंप्लीट। प्रोकैरियोटिक का हो गया कि देयर साइज इज 1 to 10 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक का हो गया देयर साइज इज 5 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक में थर्ड पॉइंट काउंट करते हैं। थर्ड पॉइंट में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट। और इसमें एक और पॉइंट रहेगा कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट के जगह पे कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय एन पार्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कहेंगे कि न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मीनिंग हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस घिरा हुआ नहीं रहता मेम्ब्रेन से, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। 3 पॉइंट काउंट किया। पहला, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर primitive, eukaryotic cells are modern. Prokaryotic cells size belongs to 1 to 10 micrometer. Eukaryotic cell size belongs to 5 to 100 micrometer. Prokaryotic cells lacks nucleus or nuclear membrane. Eukaryotic cells eukaryotic cell possess nucleus, nuclear membrane. इसके बाद और भी है पॉइंट हम लोगों के पास। एक और चीज़ कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल इज स्कैटर्ड।
अब चूंकि इसमें न्यूक्लियस सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो जितना न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो सेल के अंदर बिखरा हुआ रहेगा। इसीलिए कहा गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मटेरियल्स आर स्कैटर्ड विद इन द सेल, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सारे न्यूक्लियर मेटेरियल घिरे हुए रहेंगे, वो स्कैटर्ड नहीं होते। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है वो सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है। जाहिर सा बात, इसमें तो न्यूक्लियस ही कंप्लीट नहीं है, तो न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता, इसमें यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल समझ रहे हो ना सब? चलो काउंट करते चल रहे हैं हम लोग। इसके बाद अगला पॉइंट है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें और भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स कहने का मतलब हुआ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि गोल्जी अपरेटस हो गया, इस तरीके से और भी जितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में सेल में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सारे पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन जो होता है वो फिजन से होता है या फिर बडिंग से होता है, जैसे माइटोसिस वगैरह नहीं होता इसमें। फिर से जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। सेल डिवीजन जो होता है वो आज तो फिजन से होता है, तो बडिंग से, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से, माइटोसिस या मियोसिस नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस या फिर मियोसिस, जो एग्जैक्ट प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, उससे होता है। तो चलिए एक बार फिर से हम समराइज करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की सारी प्रॉपर्टीज़ को, डिफरेंसेस को। चलिए पहला पॉइंट था प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक सेल्स आर मॉडर्न। दूसरा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल साइज बिलोंग्स टू 1 to 10 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक सेल साइज बिलोंग्स टू 5 to 100 माइक्रोमीटर। तीसरा पॉइंट, प्रोकैरियोट्स लैक्स न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स possess न्यूक्लियस। चौथा पॉइंट, प्रोकैरियोट्स doesn't contain any nuclear membrane, eukaryotes contain nuclear membrane। पांचवा पॉइंट, prokaryotes have a scattered nuclear material, eukaryotes do not have a scattered nuclear material। छठा पॉइंट, prokaryotes contain single chromosome, eukaryotes contain one or more than one chromosome। सातवां पॉइंट, in prokaryotic cells many other membrane bound organelles are also absent, और यूकैरियोटिक सेल में मेनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। आठवां पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस और मियोसिस। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, आपको इसकी नोट्स लास्ट में मिल जाएगी, और नहीं तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके सुन करके आप नोट्स करते चले जा सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। सेल के नंबर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म के टाइप का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये दो तरह का, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर, मतलब कि बॉडी में कितना सेल है उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में बांटा गया, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और टाइप ऑफ सेल के आधार पर ऑर्गेनिज्म दो तरह का हो गया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर का मतलब इसमें पूरे बॉडी के नाम पे एक ही सेल रहेगा, यानी कि ए ऑर्गेनिज्म विच कंपोज्ड ऑफ जस्ट सिंगल सेल एंड वर्क्स एज द होल बॉडी, जैसे कि अमीबा है, क्लेमाइडोमोनस है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेनी सेल्स वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ बॉडी। इसका मतलब होता है कि एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन टू सेल्स और मोर देन टू सेल्स, मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक से ज़्यादा सेल की संख्या रहेगी उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा। इसका एक और खास बात क्या है कि यूनिसेलुलर में कोई पार्टिकुलर बॉडी पार्ट का डिवीज़न नहीं रहता, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल है तो मिलकर के आराम से ऑर्गन वगैरह बन सकता है। एक और बात है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
जितने हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल्स भी हो सकते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल वाले ही होते हैं। ओके, तो एक डिफरेंस ये भी कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कंपोजेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बट यूकैरियोटिक सेल्स कंपोजेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का बात हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, और उसके पहले बात हुआ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, और इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल के नंबर, शेप, साइज से क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, चलिए ठीक है, फिर आते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और कोरोना से बच के रहिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू।